कौन सी वो टॉप 5 क्वालिटीज़ जो एक इंसान को बिज़नेस में सक्सेसफुल बनाती है? क्या ये क्वालिटीज़ इंसान में जन्मजात होती है या इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है? क्या फ़ायदे होते हैं इनके बिज़नेस के अंदर? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली क्वालिटीज़ जो एक इंसान को बिज़नेस में सक्सेसफुल बनाती है दोस्तों, वो होती है कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग। मीन्स किसी भी डिसीजन को या रिस्क को सोच समझ के लेना। दोस्तों देखिए, अगर हम बिज़नेस हमने शुरू करा है तो ये श्योर है कि हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के कोई बिज़नेस नहीं हो सकता है। लेकिन रिस्क लेने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। पहला होता है दोस्तों ब्लाइंड रिस्क, मतलब किसी भी डिसीजन को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इमोशंस के आधार पर ले लेना, अधूरी जानकारी के आधार पर ले लेना। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है किसी भी डिसीजन को लेने का या किसी भी रिस्क को कम करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचना समझना, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना और एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में कोई डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव आपसे आके कहता है कि अभी तो मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा स्कोप, आप मेडिकल में कोई बिज़नेस करो। अब दोस्तों आप उसकी एडवाइस मानते हैं और बिना कुछ सोचे समझे मेडिकल लाइन में बिज़नेस शुरू कर देते हैं। आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों चांसेस ये है कि आप उसमें फ़ेल हो जाएंगे। अगर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम मेडिकल लाइन को समझें, उसमें एक्सपीरियंस लें और फिर कोई अगर हम बिज़नेस चालू करते हैं तो हमारा उसमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हमें कोई भी रिस्क लेना है तो पूरे कैलकुलेशंस के आधार पे लेना है और वही डिसीजंस लेने हैं जिसमें हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा। दूसरी क्वालिटी जो एक बिज़नेस में ज़रूरी होती है दोस्तों, वो होता है आपका गुड बिहेवियर, मतलब आपका अच्छा व्यवहार। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमने सुना है कि आज हम रहते हैं इंडिया में, तो हमने सुना है कि एक बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होता है जो कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखता है। क्योंकि दोस्तों अच्छा व्यवहार रखेंगे तो ही वो हमारे साथ टिके रहेंगे, तो ही वो हमारी ग्रोथ में अपना 100% दे पाएंगे। अब दोस्तों अच्छे व्यवहार से मेरा क्या मतलब है? अच्छे व्यवहार के लिए हमारे व्यवहार में हमें कुछ क्वालिटी शो करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले है पोलाइटनेस, मतलब विनम्रता। आज हम बिज़नेस में कितने ही ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, हमें अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा पोलाइटनेस से ही बिहेवियर करना है। चाहे वो कोई कंप्लेंट लेके आया हो, चाहे वो कुछ और प्रॉब्लम लेके आया हो, हमें हमेशा उसके साथ पोलाइट रहना है। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों पॉजिटिविटी। एक नेगेटिव इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता दोस्तों। हर इंसान उसके साथ जुड़ना चाहता है जो उसे अच्छा फील करे, उसके बारे में पॉजिटिव बातें कहे। तो तीसरी चीज़ दोस्तों जो एक बिहेवियर को अच्छा बनाती है, वो होती है उसकी ऑनेस्टी। अगर कोई झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलता है, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। हर इंसान उसके साथ डील करना पसंद करता है जो अपने प्रोमिसेस को पूरा करना जानता है। फोर्थ चीज़ जो होती है दोस्तों, वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। आपके बिहेवियर में आपका कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद पे अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर या आपका स्टाफ भी आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। तो आपके बिहेवियर में हमेशा एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। फिफ्थ चीज़ जो आती है दोस्तों, वो होती है आपकी केयर। आप कितना केयर करते हैं अपने स्टाफ का या अपने कस्टमर्स का, उसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस में कस्टमर्स की कितनी लंबी लाइन लगेगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक ही जैसे प्रोडक्ट बेचने वाली एक शॉप पे लाइन लगी रहती है कस्टमर्स की, एक दूसरी शॉप खाली पड़ी रहती है। उसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों कि फर्स्ट जो बिज़नेसमैन है वो उसका बिहेवियर अच्छा है, इसलिए लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। थर्ड क्वालिटी दोस्तों जो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाती है, वो होती है दोस्तों उसका लाइफ लॉन्ग लर्नर होना, मतलब ज़िंदगी भर एक सीखने वाला एटीट्यूड रखना। क्योंकि दोस्तों जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन बिज़नेस में हमारी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। हमें हमेशा नई चीज़ें सीखती रहनी है, नई टेक्नोलॉजी सीखती रहनी है, नई चीज़ें सीखती रहनी है, काम को करने के नए तरीके सीखते रहना है। उसके लिए दोस्तों हमें किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है। ये जो लाइफ है, हमारे बिज़नेस की जो एक रूटीन है, वो हमें हर दिन कुछ नया सिखाएगा अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं। हम अपने एम्प्लॉय से भी सीख सकते हैं, हम एक कस्टमर से भी सीख सकते हैं, हम एक होलसेलर से भी सीख सकते हैं, हम अपनी खुद की गलतियों से सीख सकते हैं, हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, हम
कुछ नई बुक्स पढ़ सकते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों सीखने के लिए हर जगह लर्निंग है, आपको सीखना का एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे आज बिज़नेस में मुझे 6 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ से खाली जाता है तो मैं ये एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि वो खाली क्यों जा रहा है, क्या हमारा बिहेवियर उसके साथ सही नहीं रहा, या हम उसकी बात को समझ नहीं पाए, या हमारी प्राइस ज़्यादा थी, या दोस्तों हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो वो डिमांड कर रहा है। इन सब चीज़ों को मैं नोट करता हूँ और अगली बार से उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ। फोर्थ क्वालिटी जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए दोस्तों, वो है उसका स्मार्ट वर्क होना, स्मार्ट वर्क करना। क्योंकि दोस्तों वर्क तो एक लेबर भी वही 12-13 घंटे करता है, वर्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी वही 12-13 घंटा करता है, लेकिन लेबर की इनकम जहाँ 500 रुपये तक ही सीमित रह जाती है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिन के लाखों भी कमा सकता है। तो दोस्तों हमें एक माइंडसेट हमेशा एक लीडर का रखना है, एक ग्रोथ माइंडसेट रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बिज़नेस के सारे काम मुझे ही करना है, नहीं दोस्तों, आपको बिज़नेस के उन 20% कामों पर फोकस करना है जिनसे आपके बिज़नेस में 80% ग्रोथ आ सकती है। बाकी काम हमें अपने वर्कर के भरोसे करवाने हैं, और भरोसे का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर 100% छोड़ देना है, हमें सिर्फ उन पे कंट्रोल रखना है, काम जाके खुद नहीं करने हैं सारे। हमें ये देखना है कि अगर कोई वर्कर को हमने काम बताया है, उसने काम पूरा कर दिया, हमें जाके उसको कंट्रोल करना है कि कोई कमी रही है उसको पूरा करवाना है। बाकी हमारा ध्यान उन 20% कामों पे रहना चाहिए। दोस्तों वो 20% काम क्या हो सकते हैं? वो 20% काम हो सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में नया प्रोडक्ट कौन सा है, उसको अपने बिज़नेस में लेके आए ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। कस्टमर्स की कंप्लेंट क्या है, उन्हें दूर करना, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, मार्केट में बिज़नेस का प्रमोशन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पहचान सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। इन कामों पे हमें फोकस करना दोस्तों। दूसरी तरीके से स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हमें अपना समय और हमारा पैसा बचाने के लिए दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों आज भी कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट लेने से घबराते हैं, जो ऑनलाइन बिज़नेस करने से घबराते हैं, जो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर देने से घबराते हैं। तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, हमें इन्हें अडॉप्ट करना है, हमें इन्हें अपने बिज़नेस में लेके आना है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। तीसरा तरीका दोस्तों क्या होता है? तीसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि हमें जो काम हमारे बिज़नेस में रेगुलर होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, डेली होते हैं, उनके लिए हमें एक रिटर्न सिस्टम बना देना है स्टेप बाय स्टेप, कि पहला इस काम को करने के स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरी है, ताकि उसको हर बार आपको जाके बताना ना पड़े। उसके लिए दोस्तों क्या आपका टाइम बचेगा। आज जैसे दोस्तों हमारे बिज़नेस में नया माल आता है तो उसकी रेट किस तरीके से लगानी है, उसका मैंने रिटर्न सिस्टम बना के रखा है ताकि कोई भी नया एम्प्लॉय भी आता है तो उस स्टेप को फॉलो करके वो बिल्कुल उसी तरीके से रेट लगा सकता है जिस तरीके से हमारे बिज़नेस में रेट लग सकी। लास्ट जो 5th क्वालिटी है वो दोस्तों होती है उसकी एक्टिवनेस। एक बिजनेसमैन जो लेज़ी है, दूसरा बिजनेसमैन जो एक्टिव है, अगर उन दोनों में बराबर इंटेलिजेंस है तो भी जो एक्टिव है वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों आप भी अपने बिज़नेस में जाके लेज़ी हो जाएंगे तो आपका स्टाफ भी लेज़ी होएगा, 100% है, वो भी बैठ के मोबाइल ही चलाता रहेगा। तो दोस्तों बिज़नेस में इस सोच के साथ नहीं आना है कि यार हम अपने मर्जी के मालिक रहेंगे तो आराम से आराम करेंगे। नहीं दोस्तों, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उन खर्चों को कम कैसे किया जा सकता है, आपके बिज़नेस में नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उन्हें आप अपना नहीं पाएंगे। कस्टमर्स जो है वो क्या कंप्लेंट बार बार कर रहा है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आगे पैसों की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है सीजन के टाइम, उस पैसों को बचा के रखना, कितनी परचेज़ हो रही है उस हिसाब से सेल हो रही है या नहीं हो रही है, डेड स्टॉक क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तभी आप कर सकते हैं दोस्तों जब आप एक एक्टिवनेस इस बिज़नेस में रखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 5 क्वालिटीज़ जो है डिस्कस करी है। सबसे पहली क्वालिटीज़ जो मैंने डिस्कस करी दोस्तों वो होती है आपका कोई भी रिस्क सोच समझ के लेना। दूसरी क्वालिटी है आपका अच्छा बिहेवियर करना, अच्छा व्यवहार करना। तीसरी क्वालिटी है दोस्तों वो होते हैं आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना, हमेशा ज़िंदगी भर सीखते रहने वाला एटीट्यूड रखना। जो 4th क्वालिटी जो है दोस्तों वो है कि आपका लेबर वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना ताकि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। 5th क्वालिटी जो मैंने आपसे डिस्कस करी दोस्तों वो है आपका एक्टिवनेस रहना ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सके बिज़नेस में, हमेशा कुछ नया कर सके, हमेशा कस्टमर को कुछ नया मिल सके।
अब दोस्तों बात होती है कि ये 5 क्वालिटीज़ मैंने बता तो दी, लेकिन अगर मान लीजिए हम में 5 क्वालिटीज़ ही नहीं है तो क्या हुआ, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हम बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं दोस्तों, हमें इसके लिए सिर्फ समय देना है। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों ये 5 क्वालिटीज़ नहीं है, ये 5 गुना गारंटी है आपके बिज़नेस में सक्सेस होने की। ये आपको बिज़नेस में शुरू करने से लेके उसमें अच्छे प्रोडक्ट्स लाने से लेके, आपको अच्छे कस्टमर बढ़ाने से लेके, एम्प्लॉयज़ को अपने साथ बनाए रखने से लेके और बिज़नेस को एक ब्रांच से कई ब्रांच में बढ़ाने से लेके हर चीज़ में आपकी मदद करेगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इन 5 क्वालिटीज़ पे आज से ही काम करना शुरू करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में बिज़नेस में एक लंबी ग्रोथ कर पाए, एक तेज़ ग्रोथ कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने इतना समय देके ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो इस तरीके का आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।